अब ऋषिकेश, आपके पास मैं कुल मिलाकर पूछना चाहूंगी, क्योंकि एक तरह से जातिगत जनगणना जो कि इंडिया गठबंधन का मुख्य मुद्दा बिहार की राजनीति को लेकर जो नजर आ रहा था, वो तो सीधे सीधे हाईजैक यहाँ अब एनडीए या बीजेपी यहाँ पर करती नजर आ रही है। जो अति पिछड़ा, जो ईबीसी वोटर्स में सेंध लगाने की कोशिश कल जो यहाँ पर तेजस्वी यादव करते नजर आए, आरक्षण को लेकर जो सवाल पूछते नजर आए, 9वीं अनुसूची में के यहां पर राज्य सरकार शामिल नहीं करवा पाई, सवाल खड़े कर रही है, लेकिन बेचैनी जरूर यहां पर दिख रही है इंडिया गठबंधन की। क्या वाकई उस अति पिछड़ा वर्ग में सेंध लगाने में कामयाब होगी? और दूसरी तरफ चुनौती यहां पर असदुद्दीन ओवैसी पिछले 2 दिन लगातार वो बिहार दौरे पर हैं और अब तो सीमांचल से मिथिलांचल और सारण तक पहुंच गए हैं। पूजा, देखिए, बिहार की राजनीति में सब लोग जानते हैं कि इंडिया महागठबंधन का जो मूल वोट बैंक है वो मुस्लिम यादव समीकरण पर ही टिका रहा है। और मुस्लिम यादव समीकरण के अलावा जो अंतर कम रहा था 2020 में, वो 0.3 दशमलव का अंतर था। 37.3% गठबंधन को वोट मिले थे, इंडिया गठबंधन को, और 37.6% एनडीए गठबंधन को मिले थे। महज बहुमत से 3 सीट ज़्यादा था, 125 सीट का आंकड़ा था इंडिया गठबंधन को। अब जब जातीय जनगणना को लेकर के एनडीए की तरफ से मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा एक तरफ एनडीए में जनता दल यूनाइटेड को, अगर जातीय जनगणना का अगर क्रेडिट सबसे ज़्यादा अगर लेने की कोशिश करेंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड गठबंधन का है। और इसीलिए जो बात ओवैसी बोल रहे हैं कि खास करके मुसलमानों में, अब तक आप देखिए कि कहीं भी देश में मुसलमानों की संख्या 17% हो, 14% हो, 18% हो, उनको सिर्फ माइनॉरिटी वोट बैंक में की तरह जोड़ा जाता था। लेकिन बिहार के सेंसस में पहली बार हुआ कि जो सवर्ण मतदाता है उसमें सैयद, शेख और पठान को जोड़ा गया, जो 14% की आबादी थी। और बाकी जो 36% ईबीसी था उसमें 22% मुसलमान थे, जिसमें भी पिछड़े थे, अति पिछड़े थे। इस तरीके का बाइफर्केशन किया जाना है। तो नीतीश कुमार ये पर्दे के पीछे से आरक्षण की प्रक्रिया में मुसलमान को पहले ही शामिल करा चुके थे, और ये बात सब जानते हैं। और ये बात ओवैसी भी जब कल बोल रहे थे किशनगंज में कि नीतीश कुमार से लोग पूछेंगे कि आपके सेकुलरिज्म का क्या हुआ। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं पूजा, कि क्या जातीय पिच पर इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती क्या है और क्या उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती, और खास करके तेजस्वी यादव के पास है, कि गैर ओबीसी में यादव के मुकाबले जो गैर ओबीसी जातियों की गोलबंदी है वो अब तक आरजेडी के पक्ष में नहीं हुआ है। 2004 के बाद जब लालू प्रसाद यादव थे तो वो मजबूत गठबंधन दिखता था, लेकिन नीतीश कुमार के उभार के बाद गैर यादव ओबीसी का जो गोलबंदी है पूरे बिहार में, उसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेती हुई दिखी है। इसलिए उनका समीकरण जो गठबंधन है 5 दलों का, नीतीश कुमार भी उसमें है, चिराग पासवान है, मांझी है, तो इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है। और इसीलिए देखिए कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहद कम हो जाता है। आरजेडी जो एमवाई समीकरण था, और वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सीमांचल जिस पर असदुद्दीन ओवैसी का फोकस था, 24 सीटें हैं पूजा, और उसमें से 17 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, जिसमें 3 सिटिंग सीटें मुस्लिम, जो उसी किशनगंज में एआईएमआईएम जीती थी चुनाव में, और ये बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। तो जो सबसे बड़ी चुनौती, और इसीलिए तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं कि वो ताड़ी का मुद्दा उठा रहे हैं बिहार में, जो पासी समुदाय जिसकी तादाद 1-1.5% है, तो गैर यादव जो ओबीसी का तबका है उसको वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, इसको वो आर्थिक नज़रिए से देख रहे हैं, महिलाओं के खाते में 2500 रुपया, बुजुर्गों का पेंशन 1500 रुपया। तीसरी बात, जो उनका गठबंधन है, जो लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन है, बार बार लोग भूल जाते हैं कि इंडिया गठबंधन में लेफ्ट की पार्टियाँ भी, और लेफ्ट की पार्टियाँ का एक कैडर वोट है। इसीलिए देखिए कि कुछ इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बहुत शानदार प्रदर्शन किया था महागठबंधन ने, खास करके जो दक्षिण बिहार का इलाका है। तो इंडिया गठबंधन के सामने निश्चित तौर पर ओबीसी वोट को जोड़ना है। इसलिए वो आरक्षण की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जातियों के अलावा आरक्षण का फॉर्मूला बताए। इसलिए कांग्रेस भी तेलंगाना का फॉर्मूला लागू करने की बात कर रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के सामने अब भी चुनौती होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हीं इलाकों में, सीमांचल के इलाकों में है, जहां असदुद्दीन ओवैसी फिर एक बार 24 का नारा गढ़ रहे हैं कि पिछले बार आपने हमको 5 सीटें दी थी, 4 चले गए आरजेडी में, और इस बार 24 आएंगे। और ये केवल बिहार का मामला नहीं है पूजा, जिस किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के बाद
पतंग को लहराना चाहते हैं और जहां 70% आबादी मुसलमानों की है, उसके ठीक बगल में बंगाल का इलाका शुरू होता है। दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, ये वो इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल, यहाँ 50% से ज़्यादा आबादी है और वहाँ लाख कोशिश करने के बावजूद MIM को उस तरीके की सफलता नहीं मिली है। तो किशनगंज में अगर पतंग के पैर जम जाते हैं, हालांकि पिछले विधानसभा उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, तो बंगाल उनकी अगली कड़ी है और बंगाल में जब हिंदुत्व और पोलराइजेशन पर चुनाव होगा तो असदुद्दीन ओवैसी के लिए सबसे माकूल पिच है। इसलिए हैदराबाद के बाद पूरे देश में अगर ओवैसी का सबसे पसंदीदा राजनीतिक पिच है तो वो बिहार का किशनगंज है, क्योंकि किशनगंज से ही जुड़ा हुआ बंगाल की राजनीति है और बंगाल में सब जानते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य उन इलाकों में जो अब तक ममता बनर्जी का गढ़ रहा है और ओवैसी जहाँ जहाँ जाते हैं पूजा, वहाँ वो क्षेत्रीय दलों को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो इंडिया के मुकाबले जिनका वोट बैंक रहा था। RJD उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बंगाल में भी वो कोशिश करेंगे, इसलिए वो 24 की बात कर रहे हैं और 24 में न केवल उन 4 जिलों में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया ये इलाके हैं, बल्कि जो चंपारण का इलाका है जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, उन इलाकों में भी ओवैसी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और फिर उनको चुनौती देंगे। इसीलिए वो किशनगंज की रैली में नीतीश कुमार पर कोई सीधे हमले नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए RJD और तेजस्वी यादव हमले में सबसे आगे रहे और उन्होंने कहा कि उनके पीठ में खंजर भोंका है। अख्तरुल इमाम और जिस बहादुरगंज में वो अपने उम्मीदवार के ऐलान का बात कर रहे थे, वो उसी से जुड़ा हुआ है जहाँ मुस्लिम आबादी 55-60% के आसपास है और अब भी वहाँ ज़मीन पर लोकल मुस्लिम और जो बांग्लादेशी मुस्लिम है उनका मुद्दा जो वहाँ के लोकल लोग जानते होंगे ज़मीन पर वो है और उसी के मुकाबले हिंदू मुसलमान की राजनीति की वजह से वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है उन इलाकों में जहाँ 50-55% मुसलमानों की आबादी है। ठीक है, और यहीं से फिर टैग चस्पा होता चला गया बीजेपी की बी टीम का।